लास्ट क्लास जो हम लोग होमवर्क दिए थे क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2016 वाला जो था, अश्विनी परचेज अ मशीन ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, है ना। इस क्वेश्चन में क्या चीज मिसिंग है? इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करो। पहले इंफॉर्मेशन लिखा जाए। एक तरफ मशीन परचेज और एक तरफ मशीन सेल्स। मशीन परचेज में कितना क्या है? मशीन 1 तारीख 1 जुलाई 2016 कितना में? 2 लाख में। और उसको इंस्टॉल करने में लगा है 25,000। कोई दिक्कत है? ये कितने का हो गया? 2,25,000 का। डबल लाइन से 1 फॉरवर्ड 1। और सेल्स के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो इधर हम लोग का क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, हम लोग लिखेंगे क्या इसमें? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कितना है? 5 इयर्स, है ना। फिर स्क्रैप वैल्यू कितना है? ₹20,000। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की स्ट्रेट लाइन मेथड। और फिर अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर एवरी ईयर अप टू कितना साल बोला? 4 इयर्स शायद। तो 16, 17, 18, 19 तक जाएगा। 2019 अप टू 2019 हो जाएगा तो बोलना। जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ रहता है तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट कितना है? 2 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 25,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 5। सबको सॉल्व करके आएगा ₹41,000। यहाँ तक लिखिए। हो जाए तो बताना। हो गया क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके नीचे यहां तक हो गया ना सबका? यहां तक लिख लिए हो ना? नहीं लिखो, यहां तक लिखो पहले। फर्स्ट 4 ईयर होगा कि 3 ईयर बोला? 3 ईयर बोला ना। तो यहाँ पे कभी 18 तक होगा, यहाँ पे सुधार लेना। 3 इयर्स बोला है तो 18 होगा, ठीक है। हो जाएगा तो बताना। हो गया? देखो अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसको मिटा रहा है। Calculation of depreciation by straight line method। कॉस्ट कितना है? 2,25,000। उसमें लेस डेप्रिसिएशन 2016 में 1 जुलाई से लिया था,
तो जुलाई से दिसंबर होता है 6 मंथ, तो नीचे लिखेंगे फॉर 6 मंथ। अब ध्यान दो पूरे साल का है तो 41,000, तो 6 महीने का कितना होगा 20,500, तो यहाँ पे 20,500 माइनस होगा 41,000 का 6/12, तो माइनस करके कितना 2,04,500। अब हर साल हम लोग कितना माइनस करेंगे, अब तो पूरा पूरा साल रहा है 17-18, तो 41,000 माइनस करके जो आएगा लिखने में कितना आएगा 1,63,500। फिर लेस डिप्रिशिएशन 2018 41,000 माइनस करके 1,22,500। ये जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेट वैल्यू, क्या बोलते हैं नेट वैल्यू। इसके बाद मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए 16-17 लाइन में, और फिर डिप्रिशिएशन बोला है क्या, हाँ डिप्रिशिएशन का 7 लाइन में लेजर का फॉर्मेट बनाइए। जल्दी करो सर, जल्दी करो। देखिए मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट बनाओ, दोनों का। मशीनरी अकाउंट का दोनों तरफ 2016 लिखिए, डेट का फॉर्मेट दोनों तरफ 2016 लिखिए, बातचीत नहीं हो जाएगा तो बोलना। टू साइड लिखो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, इसमें एक्चुअल अमाउंट जो है वो लिखना है 2 लाख। हाँ लेकिन क्योंकि जब हम लोग क्रेडिट में परचेस किया, तुम्हारा कहना सही है, हम क्रेडिट में ये भी लिख सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अश्विनी परचेज अ मशीन ऑन क्रेडिट। तो अश्विनी जो है, अश्विनी खरीद रहा है, अश्विनी का कहानी है, तो उसमें क्रेडिट किससे खरीदा, तो नाम तो नहीं लिखा, तो क्रेडिटर वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन मशीन जब हम लोग डिप्रिशिएशन पढ़ते हैं तो उसको हम मान लेते हैं कैश में कहानी हो रहा है सारा, कैश या बैंक में, समझ में मेरा बात, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा कि फिर अलग से लेजर क्रिएट करना होगा, वो वाला कहानी है, बात समझ में आया। तो क्रेडिट भले लिखा है लेकिन यहाँ पे बैंक वर्ड का यूज करो कि बैंक से कटेगा, वो दिमाग में रखते हुए, ठीक है। ऐसे हालांकि कहना कॉन्सेप्ट सही है कि यहाँ क्रेडिट में है तो क्रेडिट होना चाहिए ना, ठीक है। चलो लिखो टू बैंक अकाउंट 2 लाख हो गया क्या? यस सर। फिर आता है, फिर उसका इंस्टॉलेशन हुआ था सेम डेट 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन 25,000 हो गया क्या? बाय साइड लिखो 31 दिसंबर, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 20,500। फिर लिखो 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी 2,04,500, 2,04,500। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 2,25,000, 2,25,000 टोटल कर दो डबल लाइन से, हो गया क्या? फिर नीचे लिखो 2017 दोनों तरफ 2017 टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 2,04,500, 2,04,500 हो गया। बाय साइड लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 41,000, सेकेंड ईयर में 41,000 था ना। फिर लिखो बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी माइनस करके जो आया वो लिखना 1,63,500,
1,63,500। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 2,04,500। 2,04,500 हो गया क्या? हुआ? यस सर। अब दोनों तरफ 2018 लिख दो। 2018 हो गया क्या? यस सर। टू साइड लिखो 1 जनवरी। टू बैलेंस BD 1,63,500। बाई साइड 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 41,000। फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD कितना? 1,22,500 1,22,500। दोनों तरफ का टोटल लिखो 1,63,500। कंप्लीट फॉर्मेट पर हो गया? यस। आ जाओ डेप्रिसिएशन का लेजर में। डेप्रिसिएशन का लेजर में आ जाओ। बोले यस सर। पहले लिखो दोनों तरफ 2016 दोनों तरफ 31 दिसंबर 31 दिसंबर। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,500 डबल लाइन से बंद। फिर 2017 दोनों तरफ 31 दिसंबर। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ? दोनों तरफ 41,000 डबल लाइन से बंद। हुआ? फिर 2018 दोनों तरफ 2018 31 दिसंबर दोनों तरफ। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 41,000 डबल लाइन से बंद। कंप्लीट? यस सर। कोई दिक्कत है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। देखो इस क्वेश्चन में CGST SGST जो लिखा था उसका कोई काम नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, बाकी नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनेगा। एक तरफ लिखो मशीनरी परचेज और एक तरफ लिखो मशीनरी सेल्स। मशीन 1 खरीदा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 10,000 रुपये में। अब फिर मशीन 2 खरीदा गया है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 10,000 रुपये में, और उसको इंस्टॉल करने में 1,000 रुपया खर्च होना है। वो हो जाएगा कितना? 11। ठीक है? ये दोनों का सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है? रेट @ 10% पर एनम। मेथड
कौन सा बोला मेथड? स्ट्रेट लाइन। कहाँ लिखा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर है शायद कि मार्च है। दिसंबर 31 दिसंबर एवरी ईयर अप टू कितना साल बोला है? और 4 इयर्स। तो हमेशा पहला मशीन का डेट से काउंट किया था 15, 16, 17, 18 अप टू 2018। हुआ जो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। जितना मशीनरी उतना डब्बा। M1 M2। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। हो गया क्या? पहले मशीन 1 का कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट ₹10,000। 15 पूरा है, 16 पूरा है, 17 पूरा है, 18 पूरा है। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% होता है 1000। हर साल 1000 ही माइनस होगा। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ये 15 का था, ये 16 का, 1000 माइनस करके 8000। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ये 17 का 1000 माइनस करके 7000। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% माइनस करके 0। हो गया? अब सेकेंड मशीनरी का कॉस्ट है 11,000। लेकिन 1 जुलाई 2017 को खरीदा है। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 11,000 का 10% 6 महीना के लिए आएगा 550 माइनस करके 10,450। उसमें ये 17 का कहानी खत्म। अब लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब तो पूरा साल रह रहा है ना 18। तो 11,000 का 10% 2018 पूरा रह रहा है। तो 1100 रुपये माइनस करके 9350 हो जाएगा तो बोलना। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट एक पेज में बनाओ। ये लिख लो पहले, ये लिख लिए तो ठीक है। उसके बाद मशीनरी का फॉर्मेट एक पेज में बनाओ। जल्दी करो। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट एक पेज में पूरा।
हो गया क्या? Yes, sir. जैसा बोल रहे हो वैसे ही लिखिएगा। बोले स्टार्ट करें। Yes, sir. दोनों तरफ 2015 लिखो। दोनों तरफ 2015 लिखे। 2015 अंडरलाइन करो। टू साइड लिखो। 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखना M1। क्यों? मशीनरी 1 2015 में कह रहा था ना, एक से ज्यादा मशीन रहता है तो नंबरिंग करना कंपलसरी रहता है, ठीक है। अमाउंट लिखो 10,000। बाय साइड लिखो 31 दिसंबर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में M1 1000। फिर लिखो बाय साइड 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस CD 9,000। दोनों तरफ का टोटल 10,000 10,000 लिख दो। हो गया क्या? Yes, sir. अब टू साइड दोनों तरफ लिखो 2016 2016 अंडरलाइन करो। टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस BD 9,000 ब्रैकेट में M1 लिख देना। हुआ? बाय साइड लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में M1 1000। फिर बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 8,000। दोनों तरफ का टोटल 9,000 9,000 हो गया। Yes, sir. अब लिखो 2017 दोनों तरफ 2017 दोनों तरफ लिख दिए। Yes. टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस BD ब्रैकेट में M1 ब्रैकेट में M1 अमाउंट लिखो 8,000 हो गया। Yes, sir. फिर टू साइड लिखो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो M2 और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखो 10,000 प्लस 1,000 पर्टिकुलर में ही 10,000 प्लस 1,000 बाहर लिखो 11,000। कोई दिक्कत? फिर बाय साइड आ जाओ, लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब एक से ज्यादा मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक साथ लिखना हो तो M1 M2 करके लिखा जाता है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के अंडरलाइन करो। उसके नीचे लिखो M1 के बगल में लिखो 1,000 अंदर में ही पर्टिकुलर में ही, और M2 के बगल में लिखो 550। दोनों को जोड़कर बाहर 1550 1550 1550 रुपए हुआ। फिर लिखो बाय साइड 31 दिसंबर। अब CD भी तो दोनों का आएगा तो लिखो बाय बैलेंस CD अंडरलाइन करो। पहले लिखो M1 में लिखो 7,000 अंदर में ही। अब फिर लिखो M2 में लिखो 10,450 अंदर में ही 10,450 हुआ। दोनों को ऐड करके बाहर निकालो 17,450 17,450 हुआ। दोनों तरफ का टोटल लिखो, कितना हुआ टोटल? 19,000 लिखो। दोनों तरफ 19,000 19,000 19,000 19,000 हो गया क्या? Yes, sir. अब आखिरी साल 2018 दोनों तरफ लिखो 2018 अंडरलाइन करो। लिखो 1 जनवरी उसमें लिखो टू बैलेंस BD अंडरलाइन करो। M1 M2 दोनों को लिखो। M1 CD में जो था वही BD में जाएगा। M1 में लिखो 7,000 M2 में लिखो 10,450 दोनों को जोड़कर 17,450 17,450 हो गया।
बाय साइड में आ जाओ, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अंडरलाइन करो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो। इसमें लिखो M1 में 6000 नहीं सॉरी 1000, M1 में 1000 और M2 में 1100, दोनों को ऐड करके 2100 बाहर हुआ। अब फिर लिखो 31 दिसंबर बाय साइड बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD अंडरलाइन करो। इसमें M1 में लिखो 6000 और M2 में लिखो 9350, जोड़कर 15350 बाहर, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 17450, फॉर्मेट बंद, 17450 फॉर्मेट बंद। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना है, ठीक है।